आपके बैकलॉग में कितने लेक्चर पड़े हैं? 20, 50 या 100 से भी ज़्यादा? मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया है जिससे रोज़ मैं 6 लेक्चर बैकलॉग के और साथ में करंट क्लासेस भी कंप्लीट करूंगी। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है ना? तो चलो बताती हूँ कैसे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपका भी बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और डर लग रहा है कि आप समय पर सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे? आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी स्ट्रेटजी, जिससे मैं सिर्फ 1 महीने में अपने 4 महीने का बैकलॉग कवर करने वाली हूँ और आप भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक सीक्रेट टिप बताने वाली हूँ जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी 2x बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा बैकलॉग है कितना। तो फिजिक्स में मेरे हैं 6 चैप्टर और लेक्चर हैं 86 प्लस उनकी रिवीजन भी करनी है। DPPs हैं 41, संघर्ष असाइनमेंट है 35, कटर शीट है 9, महामंथन है 7 और मुझे आकाश के मॉड्यूल भी सॉल्व करने हैं 9 चैप्टर्स के। और केमिस्ट्री में मेरे 7 चैप्टर हैं, लेक्चर है 81, DPPs हैं 48, कटर शीट है 9। MPQ अभी मैं नहीं करूँगी इसके। बायोलॉजी में बॉटनी में मेरे 7 चैप्टर हैं जिनकी मुझे NCERT रीडिंग करनी है। बायोलॉजी में मैं चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखने वाली हूँ, लेक्चर्स नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि बायोलॉजी मेरी ऑलरेडी ठीक ठाक है। तो मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बस मुझे जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं वो मैं बार बार भूल जाती हूँ। उसके लिए मुझे बस बायोलॉजी को अपना थोड़ा शार्प करना है। और मैं DPPs हैं 27, कटर शीट है 7, विक्स में सॉल्व करूँगी विपू सर के, वो हैं 5। जूलॉजी के चैप्टर हैं मेरे 6, DPPs हैं 33, कटर शीट है 6 और एक मैम तपस्या शीट देती हैं वो हैं 4। मुझे ये सारे सॉल्व करने हैं 1 मंथ के अंदर अंदर। तो चलो देखते हैं मेरा प्लान क्या है। ये है मेरा बैकलॉग प्लान। तो मॉर्निंग और इवनिंग में मैं अपना बैकलॉग का काम करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग और इवनिंग का मिला के मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं 3-3 लेक्चर लेने वाली हूँ, प्लस उनकी DPPs। एक दिन में 3 लेक्चर फिजिक्स के, एक दिन में 3 लेक्चर केमिस्ट्री के, टोटल मिला के हो गए 6। आफ्टरनून में मैं अपनी करंट क्लासेस करूँगी और उनके क्वेश्चंस करूँगी, ताकि मेरा ये बैकलॉग ना हो, इसकी वजह से ये बैकलॉग ना बने। फिर करंट क्लासेस करने के बाद आफ्टरनून में लंच करने के बाद मैं बायोलॉजी करूँगी अपनी, और 1 घंटा उसमें मैं NCERT रीडिंग करूँगी, 1 घंटा रिवीजन और 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये है मेरा प्लान, जिससे कि मैं अपना 4 महीने का बैकलॉग 1 महीने में कवर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने यकीन बैच बहुत लेट ज्वाइन करा है, इस वजह से मेरा काफ़ी बैकलॉग हो गया है। और उसके बाद बैच लेने के बाद भी मेरी तबियत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेक्चर वगैरह तो मैंने ले लिए थे, वर्क पावर एनर्जी और COM एंड कोलिजन के, बट फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरी पूरी ही रहती है, मुझे उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये मेरा प्लान है, जिससे कि मैं अपना 4 महीने का बैकलॉग 1 महीने में कवर करने वाली हूँ, जिससे कि आप भी इसको कवर कर सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। मैंने अपनी इस बैकलॉग स्ट्रैटेजी को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर भी बनाया है 30 डेज़ का, जिससे कि मैं उसमें डेली के टारगेट स्टिक करूँगी कि मैंने उसको कंप्लीट किया है या नहीं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ धीरे धीरे मेरा बैकलॉग कंप्लीट होता जा रहा है। और मैंने एक वीकली ट्रैकर भी बनाया, जिसमें मैं वीक के बेसिस पे ट्रैक करूँगी अपनी चीज़ें कि मैंने अपना वीक का जितना भी टारगेट था उसको कंप्लीट किया है या नहीं किया है, और जो नहीं किया है, जो बच गया है, उसको मैं वहाँ पर लिख दूँगी, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले मैं उसको फटाफट कंप्लीट कर लूँ। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मेरा कुछ भी ना रहे, बट फिर भी हम इंसान है, कभी तबियत खराब हो गई, कभी कुछ इमरजेंसी पड़ गई, कोई काम पड़ गया, तो बाय चांस अगर ऐसा होता है तो मैं उसमें लिख दूँगी, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उसको कवर कर पाऊँ। वैसे मैंने इस स्ट्रैटेजी में बफर टाइम रखा है 30। हमारा ये जो सिलेबस है वो 26 से 28 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास 1-2 दिन का बफर टाइम रहेगा, जिसमें कि अगर हमारा कुछ रह भी जाता है तो हम उसमें उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप इस ब्रूटल स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम एक ही दिन में 6 लेक्चर बैकलॉग के, 2 करंट लेक्चर, और जो लोग बायोलॉजी का भी लेक्चर लेते होंगे वो बायो का भी लेक्चर कैसे लेंगे। तो मेरी ट्रिक ये है कि मैं एक लेक्चर को 2x पर देखती हूँ, जिससे कि वो मेरा 2-2.5 घंटे का लेक्चर 1-1.25 घंटे में कवर हो जाता है और मुझे अच्छे से समझ में भी आ जाता है। और अगर आपको बैकलॉग कवर करना है अपना इतना जल्दी, तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आप अपने टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 महीने से ज़्यादा का कर सकते हैं, 1.5 महीने का कर सकते हैं, 2 महीने का कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो ले आऊँगी। दूसरी टिप ये है कि मैं पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि मेरा माइंड एग्जॉस्ट नहीं होगा। टाइम टू ब्रेक लेने पर मेरा फोकस बढ़ेगा और मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। तीसरी टिप ये है कि हमें अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनको ब्लॉक कर दीजिए। नो फोन, फोन सिर्फ आपको अपना पढ़ाई के लिए या कोई डाउट है उसके लिए उठाना है, वरना आपको अपना फ़ोन नहीं लेना है, ठीक है। और फिर आती है मेरी सीक्रेट टिप, जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो बैकलॉग कवर करना है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने पूरे दिन का रिव्यू करना है कि क्या आपने किया, क्या आपने छोड़ा और क्या आपको कल करना है। तो आपको ये सब नोट डाउन करना है अच्छे से। ये 5 मिनट आपकी प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगला दिन आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि आपको अगले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको एकदम सुबह उठने के साथ ही आपको ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा कि अब मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं। आपके पास पहले से लिखा होगा कि हाँ मेरे आज ये टारगेट्स है और मुझे ये पढ़ना है। तो आप उठने के साथ ही अपना फ्रेश होकर अपना पढ़ने लग जाओगे। अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगी अपने इस प्लान का एक्सपीरियंस कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, मेरा कितना बैकलॉग क्लियर हुआ और मुझे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो अगर आप भी बैकलॉग से जूझ रहे हैं तो चलो साथ में इस प्लान को फॉलो करके अपने बैकलॉग को जल्दी से जल्दी क्लियर करते हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं अपना टाइम टेबल भी शेयर करूँ कि किस तरह से मैं अपने 6 लेक्चर्स को मैनेज करूँगी, करंट लेक्चर्स को मैनेज करूँगी, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने लेक्चर्स बैकलॉग में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम सब मिलकर अपने बैकलॉग को साथ में 0 कर सकें। तब तक के लिए फॉलो फॉर मोर एंड बाय बाय। राधे राधे।